मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है। इस कार्य योजना को बनाने के लिए कई बैठकें चिंतन मनन किया गया बैठकों में, और इन बैठकों में चिंतन करके उसके हर पहलू पर सूक्ष्म से सूक्ष्म बात पर ध्यान दिया गया, और अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के पश्चात जो नवनीत निकल कर आया है वो आपके समक्ष प्रस्तुत कर रही हूँ। इसके पूर्व इस कार्य योजना को बनाने के लिए जिन आदरणीय जनों का सहयोग मिला उनका नाम यहाँ आपके साथ साझा करना आवश्यक समझती हूँ, क्योंकि उनके सहयोग के बगैर यह कार्य योजना पूरी नहीं हो पाती। पहला नाम लूंगी मैं अखिल भारतीय मंत्री आदरणीय श्रीमती नीलांजना दीदी, अखिल भारतीय उपाध्यक्ष हेमलता दीदी, और आदरणीय मिथिलेश तिवारी जी सह संयोजिका मातृशक्ति। हमारे मातृशक्ति विभाग के प्रभारी अधिकारी आदरणीय रवि बेड़ेकर जी, और लास्ट बट नॉट लीस्ट आदरणीय गोखले दादा, जिनकी प्रेरणा और मार्गदर्शन के बगैर इस कार्य योजना को धरातल पर लाना कठिन ही नहीं असंभव भी था। तो यह कार्य योजना है सर्वेक्षण की, भारतीय महिला कलाकारों के अद्यतन स्थिति का अध्ययन करना। इस सर्वेक्षण से जो हमारा संगठनात्मक लाभ होने वाला है वह है कि हमारे प्रत्येक प्रांत से महिला कलाकारों की सूची हमारी तैयार होगी। दूसरा, हम ऐसे महिला कलाकारों के संपर्क में आएंगे जिनसे अभी तक हमारा संपर्क नहीं हो पाया। वैसे तो पूर्व से लेकर अभी तक मातृशक्ति का सक्रिय योगदान संस्कार भारती के कार्य के लिए रहा है। फिर चाहे वो अध्यक्ष हो, अध्यक्ष से लेकर विधा संयोजिका हो, या महामंत्री से लेकर कोष प्रमुख तक हो, हर दायित्व को उन्होंने बहुत कुशलता के साथ निभाया। फिर भी मातृशक्ति विभाग की एक ठोस, सुगठित, सुनिश्चित कार्य योजना की आवश्यकता थी, और उसी कार्य योजना को बनाया गया, तय किया गया बहुत विचार मंथन के साथ में। और उस मंथन के बाद आपके समक्ष यह सर्वेक्षण मैं रख रही हूँ, ये योजना आपके समक्ष रख रही हूँ। इस सर्वेक्षण का मुख्य उद्देश्य है कि भारतीय कला क्षेत्र की जो महिलाएं हैं, महिला कलाकार हैं, उनकी अद्यतन स्थिति का अध्ययन करना। उसका उद्देश्य है इस पूरे सर्वेक्षण का कि उनकी जो चुनौतियां हैं, कलाकार बहनों की जो चुनौतियां हैं, उनकी जो प्रेरणा है, उनके जो अनुभव हैं, उनके उत्तरों का आकलन करना, और जो महिला कलाकार हैं उनकी संख्यात्मक और गुणात्मक सहभागिता बढ़े, इसके लिए प्रयत्न करना। ये इसका मुख्य उद्देश्य है। इसका क्राइटेरिया भी हमने रखा है। इसका पहला क्राइटेरिया तो यही है कि वह महिला कलाकार होनी चाहिए। उसकी जो आयु है वह 18 और 18 से अधिक होनी चाहिए, और अपने कार्य क्षेत्र में, अपने कला विधा में वो कम से कम 5 वर्ष से अधिक सक्रिय होनी चाहिए। ये इसका प्रमुख क्राइटेरिया है। अब हमें जो प्रांत में सर्वेक्षण करना है, तो प्रत्येक प्रांत से 500 महिला कलाकारों का हमें सर्वेक्षण करना है, और हमारी जो प्रमुख विधाएं हैं उन विधाओं में वह महिला कलाकार होनी चाहिए। ये हमें प्रमुख रूप से ध्यान देना है। ये जो हमारा सर्वेक्षण होने वाला है, इस सर्वेक्षण को हम गूगल फॉर्म के द्वारा करेंगे, परंतु यह ऐसा नहीं करना है कि हमने लिंक भेज दी और वो भर के आ गया हमारे पास। हमें सर्वेक्षणकर्ता को प्रत्यक्ष कलाकार के सामने बैठकर वह फॉर्म स्वतः ही भरना है। इससे हमें एक लाभ ये होगा कि हम उस कलाकार के जीवंत संपर्क में आएंगे, उसके साथ हमारा एक नाता बनेगा। एक बार, 2 बार, हो सकता है 3 बार भी उसके पास जाना पड़े, तो हमारे संबंध प्रगाढ़ होंगे उस महिला कलाकार के साथ। इसलिए प्रत्यक्ष बैठकर, सामने बैठकर
हमें भरना गूगल फॉर्म से ही है, परंतु सामने बैठकर भरना। अब ये सर्वेक्षण के साथ में ही हमें अपने प्रांत की ऐसी कुछ प्रतिष्ठित और वरिष्ठ महिला कलाकारों का साक्षात्कार भी लेना है। साक्षात्कार करने के पीछे जो हमारा भाव है वह है कि उनकी कला यात्रा, उनकी कला तपस्या, उनकी जो अनुभव है, उनके जो संघर्ष हैं, उनकी जो उपलब्धियां हैं, उनका हम अध्ययन कर सकें, उसको हम जान सकें। आगे भविष्य में हम इन सारे साक्षात्कारों का संकलन करके प्रकाशित करने की योजना बना रहे हैं। इसका सबसे बड़ा लाभ तो कला विद्यार्थी और शोधार्थियों को होने वाला है। ये जो हम साक्षात्कार लेंगे, उसका संकलन करेंगे, तो ये आगे हमारे लिए भी संगठनात्मक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, सर्वे और साक्षात्कार। अब ये सर्वे और साक्षात्कार करने के लिए पूर्व और पूर्ण तैयारी के साथ मैदान में उतरना है, क्योंकि हम संस्कार भारती के कार्यकर्ता के रूप में उनके सामने जाने वाले हैं। इसका ऐसा क्राइटेरिया भी नहीं है कि सिर्फ पढ़े लिखे लोगों के पास जाना है और नामांकित लोगों के पास जाना है। आम कलाकार जो माटी से जुड़े हुए, तो हमें पूर्व तैयारी और पूर्ण तैयारी के साथ जाना है। इसके लिए आवश्यक है प्रशिक्षण वर्ग, और ये प्रशिक्षण वर्ग हम लेने वाले हैं अभी 11 जनवरी 2026। इसमें जो अपेक्षित है, प्रांतीय मातृशक्ति संयोजिका और सह संयोजिका अपेक्षित है अनिवार्य रूप से, क्योंकि अपने प्रांत में प्रांतीय मातृशक्ति के निर्देशन में ही यह पूरा सर्वेक्षण होने वाला है। एक प्रांत से 500 हम कलाकारों का सर्वेक्षण करेंगे, तो इसके लिए अच्छी खासी टीम की भी आवश्यकता पड़ेगी। तो आपके प्रांत में जितनी इकाइयां हैं, उसमें जितनी मातृशक्ति से मेरा संबंध मतलब है कि जो विधा संयोजिका है, अगर वो अध्यक्ष है, मंत्री है, जिस भी दायित्व पे हैं, पर महिला कार्यकर्ता है, उनको भी आपके टीम से जोड़ना है, मतलब प्रांतीय मातृशक्ति की टीम से जोड़ना है। और आप ऐसे भी लोगों को ले सकते हैं जो संस्कार भारती में अभी नहीं है, लेकिन आप ये समझते हैं कि उनका आगे भविष्य में हम जोड़ सकते हैं। ऐसे लोगों को भी अपनी टीम में शामिल करके अपनी टीम बढ़ा सकते हैं, क्योंकि इसका जो कालावधि है सर्वेक्षण की, वह 1 महीने की है। यह हम फरवरी मार्च में करने वाले हैं। 1 महीने का समय है हमारे पास, तो हमारे पास अच्छी खासी लंबी टीम भी होनी चाहिए प्रत्येक प्रांत की अपनी। तो हमारा संगठन में भी उनका उपयोग होगा और हमारी ताकत भी बढ़ेगी उससे, और हम 1 महीने में सर्वेक्षण पूरा कर पाएंगे। ये जो हमारा प्रशिक्षण होगा, इसके बाद हम एक पायलट करके देखने वाले हैं। हमारी प्रश्नावली बनके तैयार है, हमारा गूगल फॉर्म बनके तैयार है, परंतु हम वास्तविक सर्वेक्षण करने से पूर्व इसे करके देखेंगे, एक बार पायलट करके देखेंगे। और उसमें अगर हमें कोई प्रश्नावली जैसे हम पूछ रहे हैं किसी कलाकार से, उसमें अगर कोई दिक्कत आती है या हमें कोई कमी महसूस हो रही है कि इसमें ये प्रश्न जोड़े जाने चाहिए थे ताकि और सरल हो जाता, उसकी और सरलता से हम ये काम कर सकते हैं, तो हम कुछ उसमें परिवर्तन करेंगे, कुछ घटाएंगे, कुछ बढ़ाएंगे, और फिर उस को पक्का करके और हमारा वास्तविक सर्वेक्षण हम तब प्रारंभ करेंगे फरवरी मार्च में। तो एक पायलट होगा, और इसके बाद सर्वेक्षण के बाद जो हमारे पास संकलन इकट्ठा होगा, जो सामग्री इकट्ठी होगी, कलाकारों के जो अनुभव, जो प्रश्न हम पूछेंगे, वो जो हमारे पास डाटा इकट्ठा होगा, तो हमें इसके लिए एक तकनीकी टीम की आवश्यकता पड़ेगी। वह 3 अलग अलग भागों में मैं बताना चाहूँगी कि एक तो संकलित करना, उसके बाद उसका आकलन करना, उनके उत्तरों का आकलन करना, यानी डाटा कलेक्शन, डाटा एनालिसिस, और फिर रिपोर्ट राइटिंग। यानी जब ये हमारा सारा संकलन होगा, उसके बाद उनकी अलग अलग विधाओं में उसको जिस विधा से उस कलाकार का हमें मिला है, हमने सर्वेक्षण किया है, उनको अलग अलग करके उस पर विचार करके और फिर रिपोर्ट राइटिंग करेंगे। ये अभी मोटा मोटा इतना हमारा ये बन के तैयार है। तो अगर इसमें अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं।
11 जनवरी को ये इंदौर में होगा, मालवा प्रांत में। 1 दिवसीय प्रशिक्षण रहेगा। उसमें 10 से 5 बजे तक का यह सत्र रहने वाला है और इसके 4 सत्र रहेंगे। उन 4 सत्रों में आपको ये प्रशिक्षण दिया जाएगा। आप जब अपने प्रांत में फिर से जाएंगे तो आपको अपनी टोली का प्रशिक्षण लेना है और उसके बाद ही प्रारंभ करना है। इसी के साथ आपको अपने, जब तक ये प्रारंभ होगा फरवरी मार्च में, उसके पहले एक सूची आप बना के रख लेना है महिला कार्यकर्ताओं की, कलाकारों की, ताकि आप आसानी से उन तक पहुँच सकें। अपना होमवर्क आप अपडेट रखें। जी जी हाँ हाँ जी। इस प्रशिक्षण शिविर में जो हम अभी मार्च में करने वाले हैं, जनवरी में करने वाले हैं, इसके लिए प्रांतीय मातृशक्ति संयोजिका, सह संयोजिका और एक महिला कार्यकर्ता सहयोगी के रूप में और एक प्रांतीय कार्यकर्ता सहयोगी के रूप में, ऐसे 4 कार्यकर्ता एक प्रांत से अपेक्षित हैं। बंधु कार्यकर्ता एक प्रांत से अपेक्षित है।